अब्बा को संभाल लेंगी ना? हाँ हाँ, फिक्र नहीं करो, मैं समझा दूंगी उन्हें। मुझे फिर भी सोच सोच के टेंशन हो रही है। अब्बा ये ना समझे कि मैंने उनकी बात पे अपने ससुराल वालों को फौकियत दी है। अपने घर की फिक्र करो बेटा, इस वक्त तुम्हारी सास को ज्यादा ख्याल और खिदमत की जरूरत है। हमें शर्मिंदा मत करना। आंटी अंकल आपका बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटे, बस आ ही रही थी, मुस्कान से बात करने के लिए रुक गए थे। ख्याल रखना तुम दोनों हैं। मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं? अरे नहीं, रहने दो, खुद चली जाऊंगी बेटे, 4 कदम ही तो है, रहने दो तुम, बस सादिया का ख्याल रखना। आंटी थैंक यू, बाहर हो सब कुछ इतने अच्छे से हैंडल करने के लिए। मैं तो अंकल की बात सुनकर डर ही गया था। बेटा, किसी को तो ठंडा दिमाग रखना ही है ना। हम औरतों को तो आदत होती है सारी उम्र बच बचाव करके चलते हैं, ये हुनर हमें आता है। ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। हाफिज। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुमने उसे यहां रुकने के लिए कह दिया? जब मैंने कहा है कि वो हमारे साथ जाएगी तो हमारे साथ जाएगी ना। लेके आ रहा हूं उसे मैं। खुदा का वास्ता मुस्कान का घर बसने दीजिए। इतनी मुश्किल से तो हमारी बदनामी की धूल बैठी है, अब क्या दूसरी बेटी को तलाक दिलवा कर घर बिठा लेंगे? नहीं है ना मुझे फिक्र किसी की। अगर मुझे फिक्र है तो अपनी बेटी की उस सुकून की जो इस घर में उसका गारत हो रहा है। वो वापस नहीं आना चाहती, वो यहीं रहना चाहती है, सब कुछ ठीक करना चाहती है, आप उसे मौका तो दें। ये पट्टी भी तुम्ही ने पढ़ाई होगी ना उसको, ताबेदार और बेजुबान बहू बनकर रहने की इस घर में। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, वक्त दीजिए लोगों को, रिश्तों को। मुस्कान अपनी समझदारी से सब कुछ ठीक कर लेगी, मेरी बात मानिए। घर चलिए, चलिए घर चलते हैं।